हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है और झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के लिए दोस्तों ये वैकेंसी निकाली गई है और कुल 921 प्लस पदों के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। तो दोस्तों, इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, शैक्षणिक योग्यता क्या रहने वाली है और सिलेबस किस प्रकार रहेगा, किस तरह एग्जाम लिया जाएगा, डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलो दोस्तों, देखते हैं डिटेल में। तो दोस्तों, इसके लिए परीक्षा शुल्क जो रखा गया है तो 100 रुपये परीक्षा शुल्क लिया जाएगा और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए दोस्तों 50 रुपये परीक्षा शुल्क लगेगा। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं रिक्तियों का विवरण दिया हुआ है। यहाँ पर पद नाम दिया हुआ है, यहाँ पर आरक्षण कोटि और यहाँ पर कुल सीटों की संख्या दी गई है। तो दोस्तों, पहला जो पद है वो है गार्डन अधीक्षक, जिसमें दोस्तों कुल 112 सीटों के लिए बहाली की जाएगी। इसी तरह दोस्तों दूसरा जो पद है वो है वेटनरी ऑफिसर के लिए, जिसमें कुल 10 सीटों के लिए बहाली की जाएगी। इसी तरह दोस्तों थर्ड में जो है वो है सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर, जिसमें दोस्तों कुल 24 सीटों के लिए बहाली की जाएगी। इसी तरह दोस्तों 4 नंबर में है सैनिटरी सुपरवाइज़र, जिसमें 645 सीटों के लिए बहाली की जाएगी। इसी तरह दोस्तों 5 में है राजस्व निरीक्षक, जिसमें 184 सीटों के लिए बहाली की जाएगी। इसी तरह दोस्तों 6 नंबर में है विधि सहायक, जिसमें कुल 46 सीटों के लिए बहाली की जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया कुल सीटों की संख्या। आगे दोस्तों हम लोग वेतनमान और शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों 1 नंबर में जो गार्डन अधीक्षक है उसके लिए दोस्तों जो वेतनमान रखा गया है वो पे मैट्रिक्स लेवल 6 रहेगा और सैलरी जो दी जाएगी वो 35,400 से लेकर दोस्तों 1,12,400 सैलरी दी जाएगी। इसके लिए दोस्तों शैक्षणिक योग्यता जो रखी गई है वो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से कृषि विज्ञान हार्टिकल्चर वानिकी में स्नातक यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसी तरह दोस्तों दूसरे नंबर में जो वेटनरी ऑफिसर है उसके लिए दोस्तों पे मैट्रिक्स लेवल 2 रहेगा और जिसमें 19,900 से लेकर 63,200 सैलरी दी जाएगी। इसके लिए दोस्तों मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से वेटनरी साइंस एवं एनिमल हस्बेंड्री में स्नातक यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसी तरह दोस्तों तीसरे नंबर में जो है सैनिटरी एंड फूड, इसके लिए पे मैट्रिक्स लेवल 4 रखा गया दोस्तों और सैलरी जो है 25,500 से लेकर 81,100 सैलरी दी जाएगी। इसके लिए दोस्तों मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इन्वायरमेंट हेल्थ एंड हाइजीन या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हाइस्टियल हाइजीन या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हाइजीन डाइट एंड न्यूट्रिशन होना चाहिए। इसी तरह दोस्तों चौथे नंबर में जो सैनिटरी सुपरवाइज़र है उसके लिए दोस्तों पे मैट्रिक्स लेवल 3 रखा गया है, जिसमें 21,700 से लेकर 69,100 सैलरी दी जाएगी। इसके लिए दोस्तों मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सैनिटरी इंस्पेक्टर या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हेल्थ एंड सैनिटेशन या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन होना चाहिए। इसी तरह दोस्तों 5वां नंबर में जो राजस्व निरीक्षक है उसके लिए दोस्तों पे मैट्रिक्स लेवल 4 रखा गया है और जिसमें सैलरी 25,500 से लेकर 81,100 सैलरी दी जाएगी। इसके लिए दोस्तों मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से वाणिज्य अर्थशास्त्र गणित सांख्यिकी में स्नातक यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसी तरह दोस्तों 6 नंबर में जो विधि सहायक है इसके लिए दोस्तों पे मैट्रिक्स लेवल 5 रखा गया है, जिसमें सैलरी 29,200 से लेकर 92,300 सैलरी दी जाएगी। शैक्षणिक योग्यता दोस्तों इसके लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से विधि में स्नातक यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो दोस्तों ये हम लोगों ने देख लिया शैक्षणिक योग्यता और वेतनमान। आगे दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसमें ऑनलाइन के लिए दोस्तों रजिस्ट्रेशन के लिए मैट्रिक 10वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट 10+2 कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। आगे कहा जा रहा है दोस्तों तथा अभ्यर्थियों को स्थानीय रीति रिवाज भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा। यानी दोस्तों इसमें भी मैट्रिक और इंटर झारखंड से होना जरूरी है।
आगे दोस्तों हम लोग जानेंगे आयु सीमा के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर जो न्यूनतम उम्र सीमा की गणना और अधिकतम उम्र सीमा की गणना जो है वो 1/8/2021 और अधिकतम उम्र सीमा की गणना भी दोस्तों 1/8/2021 किया गया है। तो दोस्तों इसमें न्यूनतम उम्र सीमा जो 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम उम्र सीमा की गणना दोस्तों अनारक्षित के लिए दोस्तों 35 वर्ष होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC 1 और EBC 2 पुरुष के लिए दोस्तों 37 वर्ष होना चाहिए और महिला अनारक्षित अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC 1 और EBC 2 के लिए दोस्तों 38 वर्ष होना चाहिए। इसी तरह दोस्तों आगे कहा जा रहा है कि ST SC पुरुष एवं महिला दोनों के लिए दोस्तों 40 वर्ष अधिकतम उम्र सीमा होनी चाहिए। आगे दोस्तों हम लोग आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु स्थायी निवासी प्रमाण पत्र के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक है ना दिनांक 2/6/2016 के बाद किसका होना चाहिए दोस्तों अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से स्थायी निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसी तरह दोस्तों 19/7/2019 के बाद अंचल अधिकारी के स्तर से स्थायी निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए। 19/7/2019 के पूर्व अंचल अधिकारी के स्तर से निर्गत स्थायी निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। इसी तरह दोस्तों 2/6/2016 के पूर्व किसी भी स्तर से निर्गत स्थायी निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। आगे दोस्तों जाति प्रमाण पत्र के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों ST और SC के लिए दोस्तों 25/2/2019 के बाद अंचल अधिकारी के स्तर से जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसी तरह दोस्तों अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC 1 और EBC 2 के लिए दोस्तों दिनांक 29/8/2022 के बाद अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से दोस्तों निर्गत गैर क्रीमी लेयर जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसी तरह दोस्तों 25/2/2019 के बाद अंचल अधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए अगर अनुमंडल का नहीं है तो। आगे दोस्तों कहा जा रहा है कि दिनांक 25/2/2019 के पूर्व अंचल अधिकारी के स्तर से निर्गत अथवा परिशिष्ट में अंकित प्रपत्र से विभिन्न प्रपत्र में अंचल अधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। यानी दोस्तों अंचल अधिकारी के स्तर से 25/2/2019 के बाद ही होना चाहिए। आगे दोस्तों ऑनलाइन कैसे करेंगे उसके बारे में जानते हैं। तो आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथियां। ऑनलाइन आवेदन पत्र के विभिन्न चरणों को पूर्ण करने की तिथियां निम्नवत है। यानी दोस्तों रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु दिनांक 30/5/2022 से दिनांक 29/6/2022 तक मध्य रात्रि तक आप ऑनलाइन कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों परीक्षा शुल्क का भुगतान करने के लिए 2/7/2022 के मध्य रात्रि तक आप कर सकते हैं। फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड दोस्तों आप 5/7/2022 के मध्य रात्रि तक आप कर सकते हैं। आगे दोस्तों कहा जा रहा है कि दिनांक 6/7/2022 से दिनांक 10/7/2022 के मध्य रात्रि तक दोस्तों अगर ऑनलाइन आवेदन करते समय किसी तरह की गलती हो गई है तो दोस्तों संशोधित करने के लिए पुनः है ना खोली जाएगी। कब 6/7/2022 से 10/7/2022 के मध्य रात्रि तक। आगे दोस्तों हम लोग परीक्षा का स्वरूप देखेंगे। तो परीक्षा का स्वरूप जो रहने वाला दोस्तों वो आयोग द्वारा OMR आधारित परीक्षा ली जाएगी। आगे दोस्तों परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम। तो परीक्षा एक चरण यानी मुख्य परीक्षा में ली जाएगी। परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्प उत्तर युक्त होंगे और दोस्तों एक प्रश्न का पूर्ण अंक कितना होगा दोस्तों 3 होगा। यानी प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे और गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। आगे दोस्तों जो मुख्य परीक्षा रहने वाला है तो मुख्य परीक्षा के लिए 3 पत्र होंगे। यह परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी। इसमें निम्न विषय रहेंगे। यानी दोस्तों जो मुख्य परीक्षा लिया जाएगा तो उसमें 3 पत्र होंगे। पहला पत्र जो है दोस्तों वो भाषा ज्ञान से संबंधित होगा और इसमें जो है कुल 120 प्रश्न पूछा जाएगा और इसके लिए दोस्तों 2 घंटे का समय दिया जाएगा। जिसमें दोस्तों हिंदी भाषा ज्ञान से 60 प्रश्न पूछा जाएगा और अंग्रेजी भाषा ज्ञान से भी 60 प्रश्न पूछा जाएगा। दोनों मिलाकर दोस्तों 30% अंक लाना अनिवार्य है। आगे दोस्तों पत्र 2 जो है वो जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा से सवाल पूछा जाएगा और इसमें दोस्तों कुल 100 प्रश्नों का सवाल पूछा जाएगा जिसमें 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। इसमें दोस्तों जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा तो यहाँ पर दिया हुआ उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया में से किसी एक भाषा को आपको दोस्तों पेपर 2 के लिए लेना पड़ेगा।
इसी तरह दोस्तों पत्र 3 जो है इसमें तकनीकी विशिष्ट विषय एवं सामान्य ज्ञान की परीक्षा ली जाएगी और इसमें कुल प्रश्न 150 प्रश्नों से सवाल पूछा जाएगा और इसके लिए दोस्तों आपको 2 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा। इसमें दोस्तों जो सवाल पूछा जाएगा वो तकनीकी से दोस्तों 100 प्रश्न का रहेगा, सामान्य अध्ययन से दोस्तों 20 प्रश्न रहेगा, सामान्य गणित से दोस्तों 20 प्रश्न रहेगा और सामान्य विज्ञान से 10 प्रश्न रहेगा। और आगे कहा जा रहा है दोस्तों तकनीकी में दोस्तों तकनीकी विषय में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तो दोस्तों हम लोगों ने देख लिया कि सिलेबस किस तरह रहेगा, किस तरह एग्जाम लिया जाएगा और परीक्षा शुल्क कितना लगेगा। आगे दोस्तों जो भी अपडेट रहेगा आप लोगों तक पहुँचा दिया जाएगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए दोस्तों थैंक यू।